दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल माइंडफुल मोटिवेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है। इस वीडियो में हम प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप्स को जानेंगे और उनके कारणों का पता लगाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स को। पहले नंबर पर आते हैं वरियर यानी चिंता करने वाले प्रोक्रेस्टिनेटर्स। ये एक्चुअली ओवर थिंकर्स होते हैं काम करने के मामले में, और साथ ही साथ अपना सारा फोकस मेन काम पर ना रखकर उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स पर कर लेते हैं। जैसे, क्या हम ये काम कर पाएंगे? अगर फंड्स अरेंज नहीं हुए तो, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए तो, लॉस हो गया तो, अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? क्रिटिसिज्म के नाम पर तो ये लोग कांप उठते हैं और अपना सारा फोकस प्रॉब्लम पर इतना ज़्यादा रखने के कारण कभी भी सही से प्लानिंग ही नहीं कर पाते और एग्जीक्यूशन का तो एक भी स्टेप पूरा नहीं कर पाते, और इन्हीं सब बातों के चलते काम को टालते रहते हैं और डरते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं परफेक्शनिस्ट्स। इस कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपना हर काम परफेक्शन यानी 100% एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, और सिर्फ काम ही नहीं, काम से जुड़ी हर चीज में ये परफेक्शन चाहते हैं। काम इनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ही शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक प्रोक्रेस्टिनेटर सोचता है कि जब तक मैं 50,000 रुपये महीने के नहीं बचाना चालू करता तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, जबकि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी 1,000 रुपये से भी चालू कर सकता है। और अगर वो 50,000 रुपये महीने के बचाना भी चालू कर दे तब भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि तब तक उनकी नज़र में इन्वेस्टमेंट को लेकर परफेक्शन के मायने बदल जाते हैं। परफेक्ट प्लेस, इनको काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक प्रोक्रेस्टिनेटर सोचता है, अगर कॉर्नर शॉप मिलेगी तभी मैं अपना कैफे ओपन करूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें 12 महीने लगेंगे तो ये प्लान को 12 महीने के लिए डिले कर देते हैं। करने को वो ये भी कर सकता था कि किसी नियर बाय अवेलेबल शॉप में कैफे चलाकर देख सकता था 12 महीने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक उसका कस्टमर बेस बन जाता और 12 महीने बाद उस शॉप को शिफ्ट किया जा सकता था। तो इन्हें काम करने के लिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट पार्टनर, आइडियल कंडीशन चाहिए। लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है कि इन लोगों को इनके हिसाब से परफेक्ट सिचुएशन मिले। असल जिंदगी में ना तो कोई परफेक्ट टाइम होता है, ना ही परफेक्ट प्लेस, ना परफेक्ट सिचुएशन। बस मेहनत करके हर चीज़ को परफेक्ट बनाना पड़ता है, और इसी परफेक्शन की आड़ में ये काम को डिले करते रहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं ओवरडूअर्स। ये लोग एक टाइम पर एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, एक से ज़्यादा काम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, काम को प्रायोरिटाइज ना कर पाने के कारण ये कोई भी सही ढंग की चॉइस नहीं बना पाते, एक भी काम सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। फिर काम ना हो पाने के कारण या तो ये लोग बोर हो जाते हैं और अपना इंटरेस्ट खो बैठते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं, और या गुस्से में आकर ये सारा काम खराब कर देते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं क्राइसिस मेकर। इस कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स को लास्ट मिनट में ही एक्शन लेने की आदत होती है। ये लोग अपना हर इम्पोर्टेंट से लेकर अर्जेंट काम बिल्कुल लास्ट टाइम पर करते हैं। जैसे, किसी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाए, 2 महीने का, 3 महीने का, फिर भी वो एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आने पर, मान लीजिए 4 दिन या 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही एग्जाम्स की तैयारी करता है, और बिल्कुल लास्ट टाइम में काम करने के कारण रिजल्ट्स कैसे आते हैं आप खुद समझ जाइए। 5वें नंबर पर आते हैं ड्रीमर्स। इस कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स ख्याली पुलाव बनाने वाले होते हैं। इनके सामने कोई भी गोल हो, कोई भी टास्क हो, तो ये उससे जुड़े सपने पहले देखने लग जाते हैं, एकदम शेख चिल्ली टाइप। ये काम शुरू भी ना करके उससे पहले ही उसके पूरे होने के सपने देखने लग जाते हैं, और सारा समय यही सब सोचकर टाइम पास कर देते हैं और काम में डिले करते जाते हैं। 6ठे नंबर पर आते हैं डिफायर्स। इस कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स रिबेलियस नेचर के होते हैं और ये हर बात का विरोध करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई भी काम सिर्फ मैं ही क्यों करूं? ये आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, और फिर भी बस समय व्यर्थ करके या तो वो काम को छोड़ ही देते हैं या फिर काम में डिले करवा देते हैं। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी अल्टरनेटिव बेटर प्लान नहीं होता काम करने का, बस ये अपने रिबेलियस नेचर के कारण काम में डिले कराते रहते हैं। तो ये तो थे टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स। अब हम बात करेंगे उन सब कारणों के बारे में जिनके कारण ये ऐसे बन जाते हैं। पहले बात करते हैं वरियर्स की, यानी चिंता करने वाले प्रोक्रेस्टिनेटर्स की। नंबर 1, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास इन लोगों में इतना कम होता है कि ये कभी खुद को यकीन ही नहीं दिला पाते कि ये कुछ भी कर पाएंगे या नहीं। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। देखिए, जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो कभी भी हारने से नहीं डरता। अगर वो हार भी जाए ना, तो उस हार से कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन ये लोग इतने डरे रहते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये बस दुनिया वालों के बारे में सोचते हैं कि इनकी हार पर दुनिया वाले इन्हें क्या कहेंगे। नंबर 3, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये लोग प्रेरणा विहीन रहते हैं।
ये लोग किसी भी काम को शुरू करने की भी प्रेरणा नहीं जुटा पाते और बस पहली ठोकर खाकर ही हार मानकर बैठ जाते हैं। नंबर 4, इनएबिलिटी टू स्टार्ट। अब जब कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पाते अपने अंदर ये लोग, हार का डर हमेशा सताता रहता है इन्हें, कोई मोटिवेशन ही नहीं जुटा पाते अपने अंदर ये लोग, तो ये इतने कमजोर हो जाते हैं कि कोई भी काम शुरू ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स, परफेक्शनिस्ट्स की। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। इन लोगों की हर समय में 100% एक्यूरेट रहने की सोच इन्हें कुछ काम ना तो करने देती है और अगर शुरू भी कर लेते हैं तो डिले पर डिले कराती रहती है। इन लोगों की जो हर काम को 100% सही टाइम पर, सही तरीके से, सही लोगों के साथ, सही जगह पर करने की मेंटेलिटी होती है, वही इन लोगों को ले डूबती है। ये बहुत टाइम बस सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं और कई बार अपना इंटरेस्ट खो बैठते काम करने में और वक्त आने पर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते। नंबर 2, ऑल और नथिंग मेंटेलिटी। इन लोगों की जो ये सोच होती है कि या तो किसी काम को बिल्कुल ही पूरी तरीके से करेंगे या फिर कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन कोई भी इंसान किसी भी काम को धीरे धीरे करके ही पूरे तरीके से करना सीखता है, इसलिए ये लोग बस नथिंग में ही रह जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स, ओवरडूअर्स के बारे में। नंबर 1, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ये लोग हर काम को जरूरी समझ बैठते हैं, हर काम को एक साथ करने की गलती कर बैठते हैं। इनकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी कमजोर होती है कि कुछ भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं ये तक नहीं पता कर पाते, जिसके कारण ये एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं और बाद में कुछ भी ना कर पाने के कारण फ्रस्ट्रेशन में या तो काम छोड़ देते हैं या पूरा ही काम बिगाड़ देते हैं। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स, क्राइसिस मेकर की। नंबर 1, प्लेंटी ऑफ टाइम। ये लोग हमेशा इस गलतफहमी में जीते हैं कि अभी तो बहुत समय बचा है काम करने के लिए, इसीलिए काम को बस टालते रहते हैं जब तक इन्हें प्रेशर महसूस ना होने लगे और फिर हड़बड़ी में कुछ गलत कर बैठते हैं या काम ही छोड़ देते हैं। नंबर 2, इजीली डिस्ट्रैक्टेड। ये लोग क्योंकि ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा समय बचा हुआ किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए बीच के समय में उस काम की तैयारी करने की बजाय खुद को एंटरटेन रखने के लिए किसी भी चीज में इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स यानी ड्रीमर्स के बारे में। नंबर 1, अनरियलिस्टिक गोल सेटर्स। ये अपने लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो कि कल्पना से भी परे होते हैं और सारा समय बस सपनों में ही उन काम को पूरा होते हुए देखते रहते हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं करते। धीरे धीरे इन्हें खुद भी लगने लग जाता है कि ये सब नहीं होने वाला, फिर ये कोई नया अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं और इसी पैटर्न पर ये सोच सोच कर सारा समय बिता देते हैं। अब बात करते हैं छठी कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स यानी डिफायर्स के बारे में। नंबर 1, ओवर रेबिलियस नेचर। देखिए, जहां भी होगी किसी चीज की अति, वहीं पर पहुंचा देगी वो चीज क्षति। रिबेलियस होना वहां तक सही होता है जब आप किसी अत्याचार के खिलाफ सही पक्ष में खड़े हो, लेकिन पूरे समाज को, काम करने के पैटर्न को, एक सही से फंक्शन कर रहे सिस्टम को जब कोई ओवर रिबेलियस नेचर का बंदा ऑपरेट करने लग जाता है तो वो काम में डिले कराएगा ही कराएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स की और उनके पीछे छिपे कारणों की। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए इसे दूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ काम की लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार लाइक बटन को दबाकर दिखाएं और आगे भी ऐसी माइंडफुल मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो किसी का भी जीवन 1% भी बदल सके तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने कीमती विचार या कोई सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमेशा याद रखिए, लर्निंग इज अ 2-वे प्रोसेस। कीप लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद।